हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के क्लास 5 का पार्ट 2 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू से I was not doing some work in the past or the subject was not doing some work in the past, I mean वी हैव टू रिप्लाई इन निगेटिव वे। जब भी देखिए दोस्तों, अगर हमें यूज करना हो कि देखिए मैं कोई काम नहीं कर रहा था, जब इस तरह के सेंटेंस हमें बोलने हों कि मैं कोई काम नहीं कर रहा था पास्ट में, या सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था पास्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। यानी कि हमें ये कभी बोलना हो कि मैं कोई काम नहीं करता, वो एक्शन क्या था, जारी था, एक्शन वॉज गोइंग ऑन। और देखिए पहचान की बात तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रहा था, रही थी, रहे थे, कि क्या क्या करना है कि रहा था, रही थी, रहे थे। अगर ये सब हो तो आपको रट्टा बिल्कुल नहीं माना कि यही क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं, कुछ ऐसे टेंस भी होते हैं जो क्या होते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जो देखने में उसमें रहा था, रही थी आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं खड़ा था, वे लोग धूप में खड़े थे, वह सोया था, इस तरह वो नदी किनारे बैठा था। इस सब सेंटेंस में आपको देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कि क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट ना हो कि क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि क्या है कि उनमें एक्शन वॉज गोइंग ऑन। आपको हमेशा याद रखना है कि एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, दैट टाइम वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी हम बात कर रहे थे उस समय क्या था, अगर एक्शन जारी था, एक्शन कंटिन्यू चल रहा था, तो उस समय हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मैं खड़ा था, तो देखिए मैं खड़ा था, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं खड़ा था, पास्ट में खड़ा था, पर उस समय एक्शन क्या था, खड़ा होने का जारी था, मैं उसी वक्त खड़ा था, अभी मैं खड़ा था, तो उस सबको क्या बोलेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे अगर हम कहें कि मैं पढ़ा रहा था, तो ये भी क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्यों रहा था, रही थी, आप देख लिए। तो उस समय देखिए पास्ट में वो क्रिया क्या थी, कंटिन्यू चल रही थी। पढ़ाने की क्रिया क्या थी, वो कंटिन्यू चल रही थी। एक्शन वाज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा था, तो क्या था, वो क्रिया हो रही थी, तो इसलिए हम उसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये रहा था, रही थी से नहीं पहचाने। अब देखिए वे लोग धूप में बैठे थे, देवर सिटिंग इन द सन, देवर सिटिंग इन द सन, वे लोग धूप में बैठे थे। तब ये देखिए अब इसमें भी क्या था, बैठे थे, इससे मतलब नहीं कि कौन सा मात्रा है, क्या है, इस नहीं, वे लोग धूप में बैठे थे। अब बैठने की क्रिया क्या थी, वो पास्ट में कंटिन्यू चल रही थी। वे लोग धूप में पास्ट में एकदम बैठे थे, एकदम जो हम बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू क्रिया हो रही थी, तो उसको भी क्या बोलेंगे, बैठने की जो क्रिया थी कंटिन्यू चल रही थी, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो भी क्रिया हो रही थी, पढ़ाने की क्रिया उसमें सेंटेंस में हो रही थी, जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, ये पढ़ाने की क्रिया इस सेंटेंस में हो रही है कि मैं पास्ट में पढ़ा रहा था। पढ़ाने की क्रिया, टीचिंग की क्रिया जो क्या है, कंटिन्यू चल रही थी पास्ट में, तो उसको हम बोल दें कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वे लोग धूप में बैठे थे, अब बैठने की क्रिया क्या थी, वो पास्ट में हो रही थी, वो भी क्या कंटिन्यू चल रही थी। सिटिंग की क्रिया क्या हो रही थी, पास्ट में कंटिन्यू चल रही थी, अभी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको इस तरह याद रखना है कि देखिए कोई भी क्रिया, एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग, दैट टाइम वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब भी आपको बात कर रहे थे उस समय कंटिन्यू क्रिया हो रही थी, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आप लोग इतना तो क्लियर है ही कि जब रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता ही है। अब देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है। जब भी हमें रिप्लाई देना हो कि मैं कोई काम नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था, इस तरह के सेंटेंस अगर हमें बोलने हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। जैसे अगर देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट हमें बोलना है पहले, उसके बाद बोलना है वॉज या तो वर, और उसके बाद प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस अदर वर्ड्स। ये आपको हमेशा लिखना है इस तरह। तो देखिए जब भी इस तरह सेंटेंस हम बनाएंगे, जब भी हम पास्ट में कहना कि मैं कोई काम नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा था, आप कोई काम नहीं कर रहे थे, इस तरह के सेंटेंस अगर हमें नकारात्मक रूप में जवाब देना हो, निगेटिव वे में हमें जवाब देना हो कि कोई काम नहीं कर रहा था, तब क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में बात कर दूं, अब देखिए वॉज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। मैं आप लोगों को फिर क्लियर कर देता हूं, जैसे कि आई, ही, सी, इट, नेम। तो लाइक इस तरह के अगर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनके साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर हम कहें कि ही, जैसे मान लीजिए पूरे सब्जेक्ट के बारे में बात करें, जैसे कि अगर हम कह दें कि वी, यू, दे, और अन्य कोई मान लीजिए उधर कोई और अन्य सब्जेक्ट है जो कि क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ भी क्या करेंगे, वह। तो आई, ही, सी, इट और नेम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वॉज, और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वी, यू, दे, उनके साथ हुआ। तो देखिए आपको ये इस तरह यूज करना है। अब आई होप आप लोग को इतना तो क्लियर ही होगा। आप उस पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि कैसे आपको यूज करना है वॉज और का। अब देखिए इस पर कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे अगर हम कहना हो कि मैं नहीं खेल रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें कि वह खाना नहीं खा रही थी, तो क्या बोलेंगे, सी वॉज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रही थी,
शी वॉज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रही थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें कि वह पार्टी में डांस नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी, ही वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी, वह पार्टी में डांस नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हम कहते हैं तुम्हारे पिताजी उसे गाली नहीं दे रहे थे, योर फादर वॉज नॉट abusing him, your father was not abusing him, तुम्हारे पिताजी उसे गाली नहीं दे रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे अगर हम कहते हैं कि वे लोग जैसे कहें कि वे लोग जुआ नहीं खेल रहे थे, तो क्या बोलेंगे, दे वर नॉट प्लेइंग गेम्बल, दे वर नॉट प्लेइंग गेम्बल, वे लोग जुआ नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग गेम्बल। अब देखिए दे के साथ वर्ड लगाएंगे क्योंकि दे क्या हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट की बात करें कि हम लोग कोचिंग नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग टू कोचिंग, वी वर नॉट गोइंग टू कोचिंग, वी वर नॉट गोइंग टू कोचिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि मैं नहीं लिख रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो मैं कोई काम कर रहा था, तो आई वॉज नॉट और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहना चाहें कि फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट लेते हैं, जैसे अगर हम कहना चाहें कि रिया आपसे बात नहीं कर रही थी, रिया आपसे बात नहीं कर रही थी, तो क्या बोलेंगे, रिया वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, रिया वॉज नॉट टॉकिंग टू यू, रिया आपसे बात नहीं कर रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल हम जैसे लेना चाहें, जैसे हम कहते हैं कि आप लोग वहाँ नहीं जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, यू वर नॉट गोइंग देयर, यू वर नॉट गोइंग देयर, आप लोग वहाँ नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल लेना चाहें, जैसे अगर हम कह दें कि मैं नहीं बोल रहा था, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेना चाहें, जैसे हम कह दें कि वह जैसे अगर हम कहना चाहें वह कपड़े नहीं धो रही थी, तो क्या बोलेंगे, शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, शी वॉज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े नहीं धो रही थी। नेक्स्ट एग्जांपल हम जैसे ले लें कि वह पतंग नहीं उड़ा रही थी, तो क्या बोलेंगे, शी वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट, शी वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग नहीं उड़ा रही थी, शी वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट। तो देखिए इस तरह हम लोगों को सेंटेंस बनाने हैं। क्या जब भी अगर हमें नहीं बोलना हो तो क्या बोलेंगे, हमेशा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर्ब, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। मैं पास्ट में कोई काम नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट पास्ट में कोई काम नहीं कर रहा था। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे कि हम आई पे प्रैक्टिस करते हैं, हर बार जैसे प्रैक्टिस करते हैं उस तरह इस वीडियो में भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं कोई काम नहीं कर रहा था, आपको ये बोलना है कि मैं कोई काम नहीं कर रहा था, पास्ट में आप कोई काम नहीं कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, आई वॉज, उसके बाद नॉट, फिर एक्शन के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे अगर हमें कहना हो कि मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं आपको गाली नहीं दे रहा था, आई वॉज नॉट एब्यूजिंग यू, मैं कार नहीं चला रहा था, आई वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं वहाँ नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, जैसे हम कहना चाहें कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, वी वर नॉट, फिर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हम लोग आपसे बात नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट टॉकिंग टू यू, हम लोग आपकी मोबाइल नहीं चला रहे थे, वी वर नॉट यूजिंग योर मोबाइल, हम लोग नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, हम लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग नहीं सुन रहे थे, वी वर नॉट लिसनिंग, हम लोग अंग्रेजी गाने नहीं सुन रहे थे, वी वर नॉट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, हम लोग वहाँ नहीं जा रहे थे, वी वर नॉट गोइंग देयर। नेक्स्ट अगर हम लेना चाहें, जैसे कि यू, अगर हम कहना चाहें कि आप कोई काम नहीं कर रहे थे, आप लोग कोई काम नहीं कर रहे थे, तुम कोई काम नहीं कर रहे थे, तो क्या बोलेंगे, यू वर प्लस नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे अगर हम कहना हो कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट टॉकिंग टू मी, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट प्रैक्टिसिंग, आप अंग्रेजी नहीं सीख रहे थे, यू वर नॉट लर्निंग इंग्लिश, आप गाने नहीं गा रहे थे, यू वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आप नहीं सोच रहे थे, यू वर नॉट थिंकिंग, आप नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग, आप यहाँ नहीं आ रहे थे, यू वर नॉट कमिंग हियर।
इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट लेते हैं जैसे कि वे लोग कोई काम नहीं कर रहे थे तो क्या बोलेंगे दे वर और उसके बाद नोट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे वे लोग नहीं सोच रहे थे दे वर नॉट थिंकिंग, वे लोग नहीं बोल रहे थे दे वर नॉट स्पीकिंग, वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश में बात नहीं कर रहे थे दे वर नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वे लोग इंग्लिश में बात नहीं कर रहे थे, वे लोग वहाँ नहीं जा रहे थे दे वर नॉट गोइंग देयर, वे लोग अंग्रेजी मूवीज़ नहीं देख रहे थे दे वर नॉट वॉचिंग द इंग्लिश मूवीज़, वे लोग इंग्लिश मूवीज़ नहीं देख रहे थे, वे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे दे वर नॉट लिसनिंग टू मी, वे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे दे वर नॉट लिसनिंग टू मी, वे लोग कार नहीं चला रहे थे दे वर नॉट ड्राइविंग अ कार। तो इसी तरह हमें कहना हो कि वह कोई काम नहीं कर रहा था, जैसे अगर कहना वह कोई काम नहीं कर रहा था और क्या है मेल है, किसी पुरुष की बात कर रहे हैं कि वह कोई काम नहीं कर रहा था तो क्या बोलेंगे ही वॉज और उसके बाद नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हम कहना चाहें वह पतंग नहीं उड़ा रहा था ही वॉज नॉट फ्लाइंग अ काइट, वह अपना खेत नहीं जोत रहा था ही वॉज नॉट प्लाउजिंग हिज फील्ड, ही वॉज नॉट प्लाउजिंग हिज फील्ड, वह अपना खेत नहीं जोत रहा था, वह वहाँ नहीं जा रहा था ही वॉज नॉट गोइंग देयर, वह इंग्लिश में बात नहीं कर रहा था ही वॉज नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, वह प्रैक्टिस नहीं कर रहा था ही वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग, वह यहाँ नहीं बैठा था ही वॉज नॉट सिटिंग हियर, वह यहाँ नहीं बैठा था। देखिए बैठने की क्रिया क्या थी कंटिन्यू, हम उसके बात करें देखिए वह यहाँ नहीं बैठा था, अभी क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वह यहाँ नहीं बैठा था ही वॉज नॉट सिटिंग हियर, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था आई वॉज नॉट टीचिंग यू, तो देखिए मैं कोई काम नहीं करता तो इसलिए बोल दिया आई वॉज नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। इस तरह जैसे देखिए अगर कहना चाहें कि वह कोई काम नहीं करी थी, किसी फीमेल के बारे में बात करें, कोई लड़की है कोई स्त्री है उसके बारे में बात करें कि वह कोई काम नहीं कर रही थी तो क्या बोलेंगे सी वॉज और नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे हम कहना चाहें वह खाना नहीं पका रही थी सी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड, वह अपना कार्य पूरा नहीं कर रही थी सी वॉज नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क, वह अपना पाठ याद नहीं कर रही थी सी वॉज नॉट लर्निंग हर लेसन, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी सी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, वह यहाँ नहीं आ रही थी सी वॉज नॉट कमिंग हियर, वह पार्टी में डांस नहीं कर रही थी सी वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी, वह इंग्लिश गाने नहीं सुन रही थी सी वॉज नॉट लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, वह आपको गाली नहीं दे रही थी सी वॉज नॉट एब्यूजिंग यू। इसी तरह हम कहना चाहें कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि अगर कोई भी नाउन कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हम कहना चाहें तुम्हारे पिताजी मुझे नहीं डांट रहे थे योर फादर इज नॉट स्कोल्डिंग मी, कहना चाहें रिया यहाँ नहीं आ रही थी रिया वॉज नॉट कमिंग हियर, अगर कहना चाहें राम तुमसे बात नहीं कर रहा था राम वॉज नॉट टॉकिंग टू यू। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह हम लोगों को प्रैक्टिस करना है, जब भी अगर यही रूल आपको यूज करना है। और देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में अपने वीडियो में प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूं ताकि आप लोग और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, आप अपने आप को बेटर और भी बना सकें। तो देखिए फ्रेंड्स अगर थोड़ा मैं प्रैक्टिस अगर कराता हूँ तो अपनी वीडियो में तो बहुत करता हूँ 10 कराता हूँ 20 प्रैक्टिस करवा लेता हूँ सेंटेंस का। तो आप लोगों को इससे अगर मैं 10 सेंटेंस बनाता हूँ तो आपको 100 बनाना है, अगर मैं 20 बनाता हूँ तो आपको 200 बनाना है, मतलब कि आप जितना पॉसिबल हो सके 100 200 1000 जितना पॉसिबल हो सके आप सेंटेंस बनाइए और इसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इंग्लिश में और भी फ्लुएंट हो सकें। क्योंकि देखिए जानते हैं दोस्त आप कि इंग्लिश क्या है कि प्रैक्टिस अगर आप नहीं करेंगे तो इंग्लिश कभी सीख नहीं सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर देखिए प्रैक्टिस ये जो मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको ये याद रखना है। तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। और देखिए फ्रेंड्स मैं चाहूँ तो अगर एक ही वीडियो में एक सेंटेंस को एक टेंस को कवर कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को अलग अलग वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट आसानी से अंग्रेजी सीख सके और बोल सके। और हिंदी में बोलता हूँ सिर्फ कि ताकि देखिए आप लोगों को हिंदी अगर मैं लिखने लगूँ तो काफ़ी वीडियो भी लॉन्ग बनेगी और उसके बाद आप लोगों का फोकस भी क्या होगा, हिंदी पे होगा। आप लोग इंग्लिश सही से सीख नहीं पाएंगे। तो आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो आपको हिंदी से कोई क्या लेना देना नहीं है हिंदी, तो आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश ही यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।